जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सुख से स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया है 7,5,5,7 व -3,3 शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। ये सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये एक त्रिभुज बना लेंगे और इस त्रिभुज को ए बी सी नाम दे देंगे। ए का निर्देशांक 7,5 कर देंगे, बी के निर्देशांक को 5,7 कर देंगे, सी के निर्देशांक को -3,3 कर देंगे। अब इसके केंद्र में एक बिंदु हम मान लेते हैं जी है, जिसका निर्देशांक x और y है और इसी x और y के मान को हमें निकालना है, यानी बिंदु G के निर्देशांक को निकालना है, या हम कहें कि त्रिभुज के केंद्रक का मान निकालना है। तो त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला होता है त्रिभुज के केंद्रक का मान। अब यहाँ पे हम त्रिभुज के केंद्रक का मान कहें या लिखें बिंदु G यानी x और y के मान के लिए फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ से x का मान निकल आएगा, क्योंकि x और y है तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यानी x और y के मान यहाँ पे x से निकल आएगा और यहाँ से y का मान y से निकल आएगा। अब यहाँ देखेंगे, इसे हम अगर x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें और इसे x3 y3 मान लें, तो इन मानों को फार्मूले में रखना है। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 7 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x2 है 5 प्लस x3 क्या हो जाएगा, तो x3 है -3 बटे 3 कामा y1 का मान है 5 प्लस y2 का मान है 7 प्लस y3 का मान है 3 बटे 3। तो ये हो जाएगा बराबर 7 प्लस 5 प्लस माइनस 3 बटे 3। या अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 7 और 5 को जोड़ देंगे, 7 और 5 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा -3 बटे 3 कामा 7 5 12 3 15 बटे 3, 3 से 15 कट जाएगा, 5 बार जाएगा, 12 से 9 जाएगा, 12 से 3 जाएगा, 9 बचेगा बटे 3 कामा 5, 3 से 9 काट देंगे, 3 त्रिका 9। यानी जो त्रिभुज का केंद्रक आएगा तो त्रिभुज के केंद्रक का मान क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक का मान बराबर 3,5। यहाँ हम लिख सकते थे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो क्या आएगा 3,5 आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 6,0 व 0,8, 6,0 व 0,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए
मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। इसे हम मान लेंगे x1 ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 का मान है 6 प्लस x2 का मान 0 बटे 2, y1 का मान है 0 प्लस y2 का मान है 8 बटे में 2। ये हो जाएगा 6 से 0 जोड़ेंगे तो 6 बटे 2 कामा 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 बटे 2, 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा। यानी जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर 3,4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है बिंदुओं -3, 10, बिंदुओं -3, 10 व 5, 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर जैसे हम लिख सकते हैं x कामा y बराबर ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। यानी x1 प्लस x2 बटे 2 से x का मान आ जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2 से y का मान आ जाएगा। यहाँ पे इसे हम मान लेंगे x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो x1 का मान है -3 प्लस x2 का मान है 5 बटे 2 कामा y1 का मान है 10 प्लस y2 का मान है 4 बटे 2। अब ये हो जाएगा 5 से 3 जाएगा 2 बटे 2 कामा 10 4 14 बटे 2, 2 से 14 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, यानी ये आएगा 1,7। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1,7 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर 1,7, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बिंदुओं A 1,3, बिंदुओं A 1,3, B -4,6, B -4,6, फिर को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले
मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतः विभक्त करने वाले, बात वही है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे अंतः विभाजन का। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका अंतः विभाजन का सूत्र होता है, ये सभी को याद होना चाहिए। अब अगर हम मानेंगे कि जो आपका ये बिंदु है, बिंदु ए 1,3 बी -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर हम ये माने कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर हम इसे m और n मान लें कि m और n के अनुपात में विभाजित करता है तो यहाँ पे जहां m1 है वहां m हो जाएगा, m2 के स्थान पर n हो जाएगा। यानी कहीं कहीं पर आपको एक फार्मूला लिखा नजर आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये फार्मूला अलग है वो अलग है। यहाँ पे हमने माना कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो ये फार्मूला। अगर हम मान लें कि m और n के अनुपात में विभाजित करता है तो m1 के स्थान पर m, m2 के स्थान पर n हो जाएगा। और अगर हम मान लें कि किसी दूसरे चर राशि के अनुपात में विभाजित करता है तो m1 और m2 के स्थान पर वो दूसरी चर राशियां आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और इसे हम माने हैं m1 और m2। क्या माने हैं, m1 और m2 माने हैं। अगर हम इसे मानते m और n तो उस हिसाब से यहाँ पे हम फार्मूले को चेंज कर सकते थे। अब देखेंगे यहाँ पे कि m1 का मान कितना है, 2 है, गुणे x2 का मान है -4, फिर प्लस m2 का मान है 1 गुणे x1 का मान है 1 बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 1, फिर कॉमा m1 का मान है गुणे y2 का मान है 6 प्लस m2 का मान है 1 गुणे y1 का मान है 3 बटे m1 प्लस m2 का मतलब 2 प्लस 1। इसे आगे हल करेंगे, 2 का -4 से गुणा -8 प्लस 1 का 1 से गुणा तो 1 बटे 2 और 1 3 कामा 2 का 6 से गुणा 12 प्लस 1 का 3 से गुणा 3 बटे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। अब -8 से 1 जाएगा तो -7, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है तो -7 बटे 3 कामा 12 में 3 जोड़ेंगे आएगा 15 बटे 3, 3 से 15 कट जाएगा, तीनों पची 15। यानी इसे हम लिखेंगे कि जो आपका निर्देशांक आएगा -7, 3 और तीनों पची 15 यानी 5। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 व -4, को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। यहाँ पे हमें अंतः विभाजन का सूत्र लगाना है। तो अंतः विभाजन के सूत्र में लिखेंगे अंतः विभाजन का सूत्र ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और इसे हम मान लेंगे m1 और m2। तो m1 का मतलब 1 हो जाएगा गुणे x2 का मान है -4 प्लस m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान है 2 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कामा m1 का मान है 1 गुणे y2 का मान है 6 प्लस m2 का मान है 2 गुणे y1 का मान है -3 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब इसे आगे हल करेंगे। 1 का -4 से गुणा -4 प्लस 2 दूना 4 बटे 2 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3। -4 प्लस 4 कट जाएगा 0 बचेगा कामा 1 का 6 से गुणा 6 प्लस 2 का -3 से गुणा तो आएगा -6। तो हम लिख सकते हैं प्लस 2 का -3 से गुणा -6 बटे 1 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3। तो ये आएगा 0 बटे 3 कामा ये भी आपका 0 बटे 3 हो जाएगा। 0 बटे 3 कामा 0 बटे 3 जिसे हम लिखेंगे 0 कामा 0 यानी क्या निर्देशांक आ जाएंगे? तो निर्देशांक आ जाएंगे 0 कामा 0। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 व 8, 5 को
8,5 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में 3:1 के अनुपात में 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, यानी इसमें भी हमें अंतः विभाजन के सूत्र के प्रयोग द्वारा इस क्वेश्चन को हल करके उस बिंदु के निर्देशांक को निकाल सकते हैं जो दिए गए बिंदुओं को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसके बाद में इसे हम मान लेंगे x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये आपका m1 है, ये m2 है। जिस बिंदु के निर्देशांक निकालना होता है उसे हम सामान्यतः x और y मान के चलते हैं। जिस बिंदु के निर्देशांक को निकालना होता है उसे हम x और y मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे m1 का मान कितना है, 3 है। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 1 गुणे x1 का मान है 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा, कामा m1 का मान है 3 गुणे y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 1 गुणे y1 का मान है -3 बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। अब इसे आगे हल करेंगे तो तीनों अठी हो जाएगा 24 प्लस 1 का 4 से गुणा 4 बटे 3 और 1 4 कामा तीनों पची 15 और प्लस 1 का गुणा -3 से तो आएगा -3 बटे 3 4। अब इसके आगे देखेंगे 24 4 28 बटे 4 कामा 15 से 3 जाएगा तो 12 बटे 4 4 3 12 4 7 28 यानी जो x और y आएगा उस बिंदु का जो निर्देशांक है यह आ जाएगा 7,3। कितना आएगा, यह आ जाएगा 7,3 और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक आ गए 7,3 जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, वो आ गया 7,3। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यदि बिंदु 4,0 यदि बिंदु 4,0 बिंदुओं -8,13 बिंदुओं -8,13 व x,7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है तब x का मान ज्ञात कीजिए। तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु 4,0 बिंदुओं -8,13
वह x, 7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं इसे हम x और y से प्रदर्शित करते हैं। तो x और y का जो फार्मूला होता है ये हो जाता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो दिए गए, यानी x और y के निर्देशांक दिए गए क्या है 4, 0 है, बराबर x1 का मान क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 4, 0, यानी जो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते थे इस फार्मूले की सहायता से, उसमें x y का मान इस क्वेश्चन में दिया गया है। x1 का मान क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, फिर प्लस x2 का मान कितना है, x है बटे 2। क्योंकि हमें x के मान को निकालना है तो यानी x जो आपका पहला पद होता है ये x होता है, x से ही कंपेयर करना है, हमें y के पद से कोई मान नहीं निकालना है, y का कोई मान नहीं निकालना है, तो हमें y का कंपेयर यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं करना है। तो हमें केवल x के मान को ही रखना है। x का मान है 4, तो हम लिख सकते हैं कि 4 बराबर -8 प्लस x बटे 2। क्योंकि हमें x के मान को ही निकालना है तो x की वैल्यू को ही हम कंपेयर करेंगे, y के मान को छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का 4 से गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 8 बराबर -8 प्लस x, -8 इधर आएगा तो हो जाएगा +8 बराबर x, यानी 8 8 16 बराबर x। x का मान आ जाएगा 16। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 16। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें -4, -3, -4, -3 व 5, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है। x अक्ष को काटता है तो हम लिखेंगे माना वह अनुपात m1 व m2 है। माना वह अनुपात क्या है, m1 व m2 है। माना वह अनुपात m1 व m2 है। अब यहां से हम फार्मूला लगा देंगे अंतः विभाजन का सूत्र। तो लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से उस बिंदु के निर्देशांक को हम क्या मानते हैं, x और y। जो दिए गए बिंदुओं को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक को हम मानते हैं सामान्यतः x और y से, यानी x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे रेखाखंड x अक्ष को काटता है, यानी यहाँ से y का मान 0 हो जाएगा, कि आपको पता है x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y बराबर
जीरो होता है, तो रेखाखंड एक्स अक्ष को काटता है, यहाँ से y का मान जीरो हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं x कामा जीरो बराबर m1 का मान m1 ही रहेगा क्योंकि यही अनुपात ही निकालना है, x2 इसे हम मान लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ पे देखेंगे तो x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 5 प्लस m2 निकालना है, और x1 का मान हो जाएगा माइनस का 4 बटे m1 प्लस m2। फिर m1 नहीं रहेगा, y2 का मान है 2 प्लस m2, y1 का मान है -3 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखेंगे कि y का मान दिया गया है, तो हमें कंपेयर किससे करना है, y वाले पद से करना है, यानी अगर y का मान दिया है तो हमें कंपेयर y वाले पद से करना है, यानी हम लिख सकते हैं कि 0 बराबर 2 का m1 से गुणा 2m1, क्योंकि ये y वाला पद है, तो हो जाएगा 2m1 प्लस और माइनस 3 का m2 से गुणा हो जाएगा 3m2 बटे m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बराबर 2m1 माइनस 3m2। अब इसके बाद में 3m2 को हम इधर भेज देंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 3m2 बराबर 2m1। अब इसके बाद में m2 को हम m1 के अपॉन में भेजेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, 3 के अनुपात में आ जाएगा, 3 के बटे में आ जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3/2 बराबर m1 बटे m2। तो जो है 3 के बटे में चला जाएगा, m2 m1 के बटे में चला आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि m1 और m2 का जो अनुपात आएगा ये 3:2 आएगा। तो लिखेंगे m1 अनुपाते m2 बराबर 3:2। यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान केवल इस बात का रखना है कि रेखाखंड x अक्ष को काटता है, यानी y का मान 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 हो गया, यानी y का मान दिया गया है, तो हमें कंपेयर y वाले पद से ही करना है, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से इसकी तुलना करनी है, हल करना है, और यहाँ से आपका जो अनुपात है m1 अनुपात m2 ये 3:2 निकल आएगा, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, -3, -3, 2 व 5, -1 है। क्या क्या निर्देशांक है, -1, 3 है, -3, 2 व 5, -1 है। सिद्ध कीजिए कि शीर्ष ए से डाली गई माध्यिका, शीर्ष ए से डाली गई माध्यिका की लंबाई माध्यिका की लंबाई √41/4 इकाई है, √41/4 इकाई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे,
और ये आपका त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब कहा गया कि ए से डाली गई माध्यिका, ए से बीसी पर एक लंब डाल देंगे, माध्यिका खींच देंगे और इसे नाम दे देंगे डी। अब ए के निर्देशांक क्या है, -1, 3 मान लेंगे। बी के निर्देशांक क्या है, -3, 2 हो जाएगा। सी के निर्देशांक ये हो जाएगा 5, -1। तो अब हम निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी डी का मान। फिर उसके बाद में जब डी का मान आ जाएगा तो ए और डी से यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है और एडी का मान निकाल लेना है। यही एडी का मान ही आपके माध्यिका की लंबाई हो जाएगा और यही आपको प्रूव करना है कि माध्यिका की लंबाई √41/4 आनी चाहिए, यानी एडी का मान √41/4 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि बिंदु डी के निर्देशांक क्या निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी, एडी, एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है। सर्वप्रथम बिंदु डी के निर्देशांक, सर्वप्रथम बिंदु डी के निर्देशांक के लिए, डी के निर्देशांक के लिए, डी के निर्देशांक के लिए फार्मूला x1 + x2/2 यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा /2, y1 + y2/2 मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दो बार हो गया, एडी माध्यिका है। सर्वप्रथम बिंदु डी के निर्देशांक के लिए फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसे हम मान लेंगे x1, ये y1 है, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो x1 यानी -3 फिर प्लस x2 का मान है 5/2, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है -1/2, यानी ये हो जाएगा 5 से 3 जाएगा 2/2, 2 प्लस माइनस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये आएगा 1, 2 से 1 जाएगा तो 1/2। तो बिंदु डी के निर्देशांक आएंगे 1, 1/2, 1,1/2। अब हमें निकालना है माध्यिका की लंबाई यानी एडी का मान। तो लिखेंगे एडी के मान के लिए, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में एडी के मान को निकालते हैं और उसे √41/4 के बराबर प्रूफ करते हैं। लिखेंगे इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि माध्यिका की लंबाई एडी जो है वो √41/4 है। लिखेंगे चूंकि सिद्ध करना है कि माध्यिका यानी एडी की लंबाई बराबर √41/4, इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो हम लिखेंगे d बराबर √41/4। जो दूरी है बिंदु ए से बी के बीच की दूरी, ये क्या है, रूट में 41/4, यही आपको प्रूव करना है। तो फार्मूला होता है d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिद्ध करना है माध्यिका एडी की लंबाई √41/4 है, यानी ए से डी के बीच की दूरी जो है वही माध्यिका की लंबाई है और इस दूरी को हमें प्रूव करना है √41/4। अब फार्मूला लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र और डी के मान को रख देना है √41/4, ये आपको लाना है। अब इसके बाद में इसे हम मान लेंगे x1, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है।
फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका प्लस है माइनस फार्मूले से और ये माइनस का एक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का मान 1/2 है, माइनस y1 का मान 3 है का होल स्क्वायर के बाद में 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 माइनस 2 तिया 6/2 का होल स्क्वायर, 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही लिखा रहेगा, बटे में 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में हम इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 से 6 जाएगा तो बचेगा -5/2 का स्क्वायर, और -5/2 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 4 प्लस -5 का स्क्वायर तो 25/2 का स्क्वायर तो 4, जिसके बटे में कुछ नहीं 1 मानेंगे। अब इसके बाद में एलसीएम ले लेंगे तो आएगा अंडर रूट में 4 चौक 16 प्लस 1 का 25 से गुणा तो 25 बराबर ये आ जाएगा 16 और 25 जोड़ेंगे 6 5 11 2 1 3 1 4 बटे में 4 यानी 41/4। तो डी का मान क्या आ गया 41/4, और डी के मान को आपको दिया भी गया था, यानी एडी की लंबाई क्या प्रूव करना था, एडी की लंबाई यानी माध्यिका की लंबाई प्रूव करना था रूट में 41/4, यानी डी का मान भी दिया गया था 41/4 और उतना ही आपने हल करने के बाद में भी निकाल लिया। इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि जो माध्यिका की लंबाई है वो अंडर रूट 41/4 होगी। अंत में आप लिखेंगे एक लाइन, अतः सिद्ध होता है कि माध्यिका की लंबाई अंडर रूट 41/4 है। अतः सिद्ध होता है कि माध्यिका की लंबाई अंडर रूट 41/4 है। क्योंकि डी का मान हमने यहाँ पे रख दिया था तो यहाँ पे रूट में 41/4 रखना है। इसको हल करने के बाद में भी 41/4 आ रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।